आपके पैरों का ये हाल कैसे हो गया? मतलब कुछ हुआ क्या? अरे मत पूछिए डॉक्टर साहब। वो आम के पेड़ से आम तोड़ने गया था। अचानक पैर फिसल गया और सीधा गिर पड़ा। आप भी कमाल करते हैं, इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह आम तोड़ने चले गए। कितने दिन हो गए आपके पैर को ऐसे? देखिए तो, पैर तो बिल्कुल ढोल जैसा सूज गया है। जी डॉक्टर साहब, करीब 20-25 दिन तो हो ही गए होंगे। पहले तो हमारे मोहल्ले के उस झोला छाप किशोर डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने मेरे पैर पर पट्टी बांध दी थी। कल जब पट्टी खोली तो देखा मेरा पैर बिल्कुल ढोल की तरह सूज गया है। इसलिए फिर देर नहीं की और सीधे आपके पास चला आया। क्या कह रहे हैं आप? किशोर, वो भी कोई डॉक्टर है? आप उसके पास गए ही क्यों? ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने से यही होता है। अब आपके पैर की हालत देखकर सच कहूं तो ठीक नहीं लग रहा। मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। फिर भी मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। समय पर लेते रहिए और जितना हो सके आराम कीजिए। देखिए, किस्मत अच्छी रही तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और अगर आराम नहीं मिला तो बिना देर किए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से लौट रहा था सूर्य। पैर का दर्द जैसे और बढ़ गया था। 4 रास्तों वाले मोड़ पर बैठते ही माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा। दोस्त एक एक करके जमा होने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई चुपचाप उसके पैर को देख रहा था। फिर शुरू हुई चर्चा, उसके पैर का अतीत, वर्तमान और भविष्य। तभी आदित्य आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने जो कहा उसे सुनकर सूर्य का शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे तो लगता है तुझे पेड़ से उल्टा लटका देना चाहिए। शायद इससे खून का बहाव ठीक हो जाए और पैर की ये सूजन थोड़ी कम हो सकती है। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। सही इलाज से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे वो देख, सुरेश काका जा रहे हैं। चल चल उन्हें बुलाते हैं। थोड़ा पागल टाइप के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं कि दिमाग घूम जाता है। पता नहीं आज क्या अजीब सा आइडिया देंगे। तेरे पैर के बारे में कुछ अच्छा सलाह भी दे सकते हैं। ओ ज्ञानी काका, इधर जरा आइए ना। आपसे थोड़ा काम है। आज आपकी उस ज्ञान की हमें थोड़ी मदद चाहिए। अरे मुझे इतना परेशान मत कर, देख लेना, अभी जूता निकाल के मारूंगा। बोल, क्या काम है? क्यों बुला रहा है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं, मुझे ही ज़रूरत है। देखिए ना काका, मेरा पैर कितना सूज गया है। ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। आप ज़रा बताइए ना, क्या करने से ये कम होगा? आपको तो बहुत कुछ पता है। कोई उपाय बताइए ना काका। ओ, समझ गया। मुझे तो लगता है तुझे कालामदा के व्यायामशाला जाना ही पड़ेगा। उम्मीद है वहां जाने से तेरा पैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देख, तुम्हारा ये सारा मामला सुलझ जाएगा। खैर, कहना मेरा फर्ज था, सो मैंने कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। ये तो समझ गया, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊं? इस पैर के साथ ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। इतना दूर अकेले जाना मेरे बस की बात नहीं है। कोई मेरे साथ चलेगा क्या? अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तो हूं ना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। चल फिर आज शाम को ही निकलते हैं। देर करने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज आसमान के कोने में लाल होकर डूब रहा था और उसी समय दोनों दोस्तों ने निकलने का फैसला किया, कालामदा के व्यायामशाला की ओर, जहां उनका इंतजार कर रहा था कुछ अनजाना। आखिरकार वे दोनों कालामदा के व्यायामशाला के पास पहुंच गए। सामने एक बड़ा सा खाली मैदान फैला हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे यहाँ बहुत समय से कोई आया ही ना हो। मैदान के एक कोने में खड़ा था एक जर्जर व्यायामशाला। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था,
खिड़कियां टूटी हुई थी और उसके चारों ओर फैली हुई थी लिपटी हुई जंगली बेलें, मानो इस जगह को पूरी तरह निगल लेना चाहती हो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना देर किए हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उन्होंने देखा चारों तरफ बिखरे पड़े हैं पुराने व्यायाम के सामान, जंग लगे डंबल, टूटी बेंच, फटी रस्सियां। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वहां कोई भी नहीं था, जैसे ये जगह बहुत पहले ही छोड़ दी गई हो। डर और जिज्ञासा के बीच उन्होंने आवाज लगानी शुरू की, कोई है? कालामदा! उनकी आवाज खाली कमरे में गूंजती हुई बार बार लौट। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मेरे पैर में थोड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ आया हूँ। क्या कालामदा है? हाँ, कालामदा है, लेकिन उनसे मिलने के लिए पहले टिकट लेना होगा। आपका नंबर 165 है। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, समय आने पर आपको बुलाया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। सूर्य और उसका दोस्त काफी समय तक वहां इंतजार करने लगे। उनके नंबर बुलाए जाने का इंतजार करते हुए कमरे में एक सन्नाटा छा गया। चारों ओर बस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नंबर 165, कृपया जल्दी आएं। नंबर 165, जल्दी आने के लिए अंतिम बार अनुरोध किया जा रहा है। अरे मेरा नंबर आ गया, चल उठ, मेरा नंबर बुलाया गया है। इतना भी मत उछल, लगता है अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैंने जो करने को कहा है ये एक्सरसाइज करो, इससे बाद में तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा। बताइए आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कलामदा को देखते ही सूर्य का खून जैसे जम गया। सामने जो खड़ा था उसे इंसान कहना मुश्किल था। कलामदा की आंखों के गड्ढे बिल्कुल खाली थे और उनके भीतर से सफेद ट्यूबलाइट जैसी अजीब रोशनी धड़क रही थी, जैसे अंधेरे को चीरकर कुछ उसे घूर रहा हो। उसके शरीर की त्वचा जगह जगह से सड़कर गल रही थी, मानो धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटता जा रहा हो। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे और उसका रंग एकदम फीका, बेजान हो चुका था, जैसे उसमें जरा भी जीवन बाकी ना हो। उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा फैली हुई थी, जो सूर्य के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है बताओ। जाओ जल्दी जाकर बेड पर लेट जाओ। सूर्य डर के मारे कुछ भी कह नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे रुक गई थी। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। पैर, पैर, मेरा पैर। अरे तुम्हारा पैर तो पूरी तरह सड़ चुका है, अब इसे नहीं रखा जा सकता, इसे काटना पड़ेगा। उमेश, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ किशोर का रखा हुआ वो पुराना पैर फ्रिज से लेकर आओ। इस आदमी का पैर काटकर उसे उससे जोड़ना पड़ेगा अभी। नहीं नहीं, मैं अपना पैर नहीं कटवाऊंगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, कोई है वहां? मैं अपना पैर नहीं कटवाऊंगा, मुझे बचाओ। इसी मौके पर भाग जा, नहीं तो इस पैर से तू फिर चल नहीं पाएगा। वो भूत उठकर फिर बोला तो तेरा पैर काट दिया जाएगा। अरे बाबा, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा पकड़ो, मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हमने कलामदा को मारा है, हम छोड़ देंगे क्या? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया भाग गया भाग